तो आपको सीधे लेकर चलेंगे पटना। हमारे साथ कुमार अभिषेक इस वक्त लाइव आ गए हैं और साथ ही सीएम आवास पर सुजीत झा इस वक्त हमारे साथ लाइव आ चुके हैं पटना की हलचल दिखाने के लिए। देखिए पौ फट चुकी है, सवेरा हो चुका है और राजनीति का सवेरा आज होगा, वो होगा आरजेडी के दफ्तर में या फिर जेडीयू और बीजेपी के दफ्तर में। पहले कुमार अभिषेक आप बताइए क्या हालचाल है, कैसी सुबह है आज की? रोहित, वो सुबह है जिसका सबको इंतजार है, कम से कम बिहार के तमाम लोगों का। हम इस वक्त बीजेपी दफ्तर के बाहर हैं और अमूमन बीजेपी दफ्तर के बाहर पिछले 15 सालों में हम लोगों ने देखा कि जब जब रिजल्ट का दिन होता है यहां हलचल बड़ी तेज होती है। लेकिन आज शायद सबकी नजरें पहले टिकी हैं कि क्या आता है रुझान, उसके बाद ही यहां पर भीड़ दिखाई देगी। हम आपको पटना का ये मुख्यालय है बीजेपी का और इसके भीतर की स्थिति, इसके भीतर के हालात भी दिखा देते हैं। अभी तक कोई पहुंचा नहीं है, हालांकि गेट का एक छोटा सा सिरा खोला गया है और ये बीजेपी दफ्तर है। अमूमन 6 बजते बजते जिस दिन भी काउंटिंग होती है उस दिन लोग यहां पहुंच जाते हैं, कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं, लेकिन इस वक्त सन्नाटा है। सब पहले रुझान का इंतजार कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि आखिर किस करवट ये ऊंट बैठ सकता है। और ये देख लिए, ये है उत्तर प्रदेश बीजेपी दफ्तर का हाल। दिलचस्प है, आरजेडी ने बार बार अपने लोगों से कहा है कि चुनाव नतीजों के बाद बाहर निकलने से पहले सोचना। बीजेपी ने लगता अपने लोगों से कह दिया चुनाव नतीजे के पहले बाहर निकलने से पहले सोचना। बिल्कुल रोहित, पिछली दफा याद होगा 2015 में जब रुझान आने लगे तो बीजेपी में पटाखे फूट रहे थे और कुछ घंटों के बाद ये पूरा माहौल बदल गया। तो इस बार बहुत ही सोच समझकर कार्यकर्ता भी सामने आएंगे और जैसे 8 बजे के बाद जैसे ही रुझान आने शुरू होंगे उसके बाद देखना है कि जश्न कहां होता है, इस बीजेपी दफ्तर में या फिर महज कुछ फरलांग की दूरी पर जो आरजेडी का दफ्तर है वहां। रोहित, चलिए मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन उसके पहले सीधे सीएम आवास का रुख कर लेते हैं। सुजीत झा इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उसके बाद आरजेडी दफ्तर भी आपको लेकर चलेंगे आपको रांची भी। सत्यजीत वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले सुजीत आपसे, रात भर तो बहुत मुश्किल से नींद आई होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, किस तरह का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है सीएम आवास के बाहर? देखिए चित्रा, सुबह सुबह का समय है और ऐसे में आमतौर पर हम लोग देखते आ रहे हैं कि सीएम हाउस में जब भी रिजल्ट आना होता है तो सन्नाटा ही रहता है। दोपहर बाद ही कुछ हलचल दिखाई देती है जब नेता आना शुरू होते हैं, क्योंकि आमतौर पर कार्यकर्ताओं के लिए ये अगर इनके पक्ष में आता है, अगर रुझान इनके पक्ष में आता है तो कार्यकर्ता भी आएंगे। तो फिलहाल तो अभी आप देख सकती हैं यहाँ पर मॉर्निंग वॉकर्स घूम रहे हैं पूरे जो राजेंद्र चौक है और सीएम हाउस के पास और राजभवन है इसके नजदीक। तो ये दृश्य यहाँ का खास तौर पर। लेकिन जहाँ तक एनडीए की बात है तो हमारी बातचीत हुई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, वो काफी आश्वस्त दिख रहे थे। उनका कहना है कि एनडीए की सरकार आएगी। तमाम एग्जिट पोल आने के बावजूद ये इस तरह का उन्होंने कहा कि स्थिति हमारी जैसा दिखाया जा रहा है वैसे नहीं रहेगी। तो एनडीए की तरफ से भी तैयारी है कि सरकार उनकी आएगी। दूसरी तरफ जो एग्जिट पोल दिखा रहा है वो महागठबंधन के पक्ष में दिखा रहा है। चंद कदमों की दूरी पर तेजस्वी यादव भी घर के भीतर मौजूद होंगे, वहां से किस तरह की खबर और क्या हलचल नजर आ रहा है? देखिए, तेजस्वी यादव काफी बदले हुए व्यक्तित्व में नजर आते हैं। अब पहले जिस तरह का उनका अंदाज था वो अंदाज काफी बदला है और ये बदलाव पिछले 1-1.5 महीने में काफी उभर कर आया है और एक जिम्मेदार नेता की तरह उनका व्यवहार देखने को मिला।